हॉकी इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। हम सबको ये बात पता है, लेकिन आप सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि क्रिकेट हमारे इंडिया में इतना फेमस है, तो फिर हमारा नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट ना होकर हॉकी क्यों है। 10th एपिसोड ऑफ लेट्स थिंक में आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। हॉकी भारत का नेशनल स्पोर्ट क्यों है, ये जानने से पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि क्या सच में हॉकी भारत का नेशनल स्पोर्ट है। नहीं, भारत का ऑफिशियली कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। 15 जनवरी 2020 को जब एक स्कूल की टीचर ने भारत के नेशनल स्पोर्ट पर सवाल उठाया, तब खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि भारत का ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट तो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो फिर क्यों भारत के लोगों ने हॉकी को अपना नेशनल स्पोर्ट मान लिया, ये समझने के लिए हमें भारत के सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में जानना होगा। 29 अगस्त 1905 को ध्यान सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही ध्यान सिंह का मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलकूद में था। वो एक लंबी सी लकड़ी और एक बॉल लेकर घंटों तक मैदान में हॉकी खेलते रहते। ध्यान सिंह के पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे। जब ध्यान सिंह थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें भी सेना में भर्ती कर दिया। लेकिन ध्यान सिंह के दिल में हॉकी का जुनून इतना था कि वो पूरा दिन काम करने के बाद रात को चांद की रोशनी के नीचे हॉकी खेला करते थे। ये देखकर उनके रेजिमेंट के हेड बाला तिवारी ने ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद रख दिया। यही सेना में रहते हुए ही ध्यान सिंह का सिलेक्शन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की टीम में हो गया और अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में ध्यानचंद ने पूरे दुनिया को अपने खेल का दीवाना बना दिया। अगर आपने हॉकी देखा होगा तो आपको पता होगा कि हॉकी में नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा स्कोर का डिफरेंस 2 या 3 होता है। अगर किसी टीम ने 4 स्कोर किया है तो दूसरा टीम 6 या 7 स्कोर करती है। लेकिन उस जमाने में भारत हर मैच में अपने ओपोनेंट से 10-11 स्कोर आगे रहती थी। 1928 के ओलंपिक का स्कोर देखिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6-0, बेल्जियम के खिलाफ 9-0, डेनमार्क के खिलाफ 5-0, स्विट्जरलैंड के खिलाफ 6-0 और नेदरलैंड के खिलाफ 3-0 करके इंडिया ने भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। पूरे सीरीज में इंडिया के खिलाफ कोई एक गोल भी नहीं कर पाया। 1932 ओलंपिक में जाने के लिए भारत की टीम के पास फंडिंग की कमी थी, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो लोन का पैसा नहीं चुका पाए। 1936 ओलंपिक में हंगेरी के खिलाफ 4-0, यूएसए के खिलाफ 7-0, जापान के खिलाफ 9-0, फ्रांस के खिलाफ 10-0, जर्मनी के खिलाफ 8-1 स्कोर करके वो एक बार फिर भारत के लिए लगातार तीसरी बार गोल्ड ले आए। ध्यानचंद हॉकी इस तरह खेलते थे कि ऑफिशियल्स को चेक करना पड़ा कि ध्यानचंद के हॉकी के स्टिक में कहीं मैग्नेट तो नहीं। जब पूरी दुनिया भारतीयों को बस ब्रिटिश का गुलाम समझती थी, तब ध्यानचंद ने अपने खेल के दम पर दुनिया के सामने भारत का नाम ऊंचा किया। धोनी से पहले, सचिन से पहले, कपिल देव से भी पहले ध्यानचंद भारत के लोगों के हीरो थे। उन्होंने हॉकी को इतना फेमस कर दिया कि आज जैसे भारत के घर घर में क्रिकेट खेला जाता है, उस जमाने में ऐसे ही हर जगह हॉकी खेलते थे। मेजर ध्यानचंद ही वो रीजन है जिनकी वजह से आज हम हॉकी को भारत का नेशनल स्पोर्ट मानते हैं, भले ही अनऑफिशियली। 3 दिसंबर 1979 को ये लेजेंडरी प्लेयर हमें छोड़कर चले गए और एज यूजुअल भारत के बाकी लेजेंडरी प्लेयर्स की तरह इन्होंने भी अपने आखिरी टाइम में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया और अंत में हॉस्पिटल के नॉर्मल वार्ड में अपना दम तोड़ दिया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर ही 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है और रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे भारत के खिलाड़ी जो सम्मान डिजर्व करते हैं वो उन्हें धीरे धीरे मिल रहा है। ये वीडियोस मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सबके मन में एक क्वेश्चन रेज करने की। हमारे वेदों में दुनिया भर की नॉलेज है जो बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल है। हमें जरूरत है तो बस इन्हें पढ़ने की और इनके बारे में सोचने की। अगर मेरे इन वीडियो से आप में से किसी एक के मन में भी भारत के वैदिक कल्चर, नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को जानने की इच्छा जगी है तो मैं समझूंगा मिशन एकम्प्लिश्ड। राधे राधे।